तो हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वह नदारद हो गई हैं, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और तो मैं ये बात वो आके डिस्टर्ब कर दिया है, कोई बात नहीं, यहीं पर होता है। तो हमको उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है, पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही है, सत्ता से मुझे मतलब नहीं है। मैंने जो प्रतिनिधि चुना है या मुखिया मैंने जो चुना है या जिसके नाम पर हमने वोट दिया है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मुझे व्यक्तिगत कोई या किसी भी जनता को व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता है। कुछ होते हैं लघु भगु होते हैं जो आगे पीछे करते हैं व्यक्तिगत, उन्हीं को सिर्फ नेताओं से फायदा होता है। बाकी जनता को नेता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना डेवलपमेंट चाहिए बस। तो एक तरह से देखा जाए तो सही बोल कि नीतीश जी अपने जगह पे सही थे, मतलब जिसके साथ वो गठबंधन करके अपना सरकार बचाए। और हाँ, ये अलग बात हो गया कि उससे डेवलपमेंट जो है बिहार का वो प्रभावित हुआ उससे। बिल्कुल। अब देखिए कि एक नियम आया जिसमें शराबबंदी को उसमें लागू किया गया, पूरे बिहार में शराब बंद किया गया। शराबबंदी अच्छी थी बुरी थी इस बात से मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन राजस्व का जितना नुकसान हुआ वो अलग है। और शराबबंदी, कुछ लोग तो दावा करते हैं कि हर जगह शराब मिलता है। हाँ, मतलब बंद हुआ है, ये बात ठीक है, राजस्व का उससे नुकसान हुआ है, राजस्व का तो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन शराब हर जगह मिल रहा है, कारोबारी शराब माफिया के तौर पे उभर रहा है। बगल में नेपाल है, लोग वहाँ चले जा रहे हैं शराब पीने, अपना पैसा नेपाल को दे रहे हैं। और बिहार में क्या है कि राजस्व नेपाल बिल्कुल खत्म। नेपाल में अच्छा इनकम का स्रोत हो गया है। जी सही बात है, जो बिहार से लोग जाके वहाँ पर शराब पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी नीति जो है वो बिल्कुल सही है, गलत नीतियाँ भी हैं, उस पर भी संशोधन होना चाहिए। उस पर। और जो इनलीगल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में। अब देखिए रजिस्ट्री का उसी तरह हाल है, आपको होल्डिंग का उसी तरह हाल है, और बहुत सारे टैक्स हैं। जब मोदी की सरकार बनी थी तो सबको उम्मीद था और उन्होंने घोषणा भी किया था 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सब राज्य का तो अलग अलग टैक्स है ही। तो क्या मोदी भी कहीं ना कहीं अपने जो सिद्धांतों से भटके हैं? देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर इस विषय में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सबका अलग अलग अपना नजरिया होता है। हाँ, सबको अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत सारे उटपटांग हरकतों को करना पड़ रहा है, और लोग कर भी रहे हैं, चाहे वो एक मामूली मुखिया से लेकर और प्रधानमंत्री तक सबका वही हाल है। अब हमारे हिंदुस्तान में ही देखिए कि जाति और वर्ग विभेद एक तो बहुत पहले से ही है, और एक मकड़जाल की तरह लगता है। राजनीतिक की जो हस्तियां हैं वो भी खुले तौर पर बोलती है कि जो जातिवाद है और वर्ग विभेद है वो भारत के विकास को लेके और यहाँ के सामाजिक जो ताने बाने हैं उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती बनते जा रहा है। तो क्या ये बनते जा रहा है कि बन चुका है? इस पर कुछ पूर्ण विराम तो लगना चाहिए ना। देखिए जातियों के नाम आज़ादी, देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, और अभी भी हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कहाँ से ख़त्म होता, लेकिन वो और जटिल होते जा रहा है। विशेषकर बिहार में ऐसा हुआ है, हालांकि पूरे देश में है, कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए, कुर्सी